अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो कि डायरेक्टली तो सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं ये आपके सिलेबस के साथ रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकता है, आइसोटोप्स के साथ कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वहाँ से एमसीक्यूज़ लिए गए। हम लोग उन तमाम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। बच्चे यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज़ पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन इज। बच्चे क्लोराइड मीन टू से Cl नेगेटिव। अगर क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट के अंदर हो तो इसका एटॉमिक नंबर 17 मीन टू से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 17 होते हैं। अब -1 है तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 18। अब बच्चे जब आप लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि बच्चे इसके तीसरे शेल के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसके तीसरे शेल के अंदर भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बन जाएगा। अगर वह यहाँ पर सिंपली पूछता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एटम इज, तो फिर आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होना था वो 7 होना था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन द टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। बच्चे सबसे पहले हम लोग AS की बात करते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये देखने के लिए कि वो न्यूट्रल है या फिर वो एक आयन है, तो सिंपली आप लोग उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन चेक करें। बच्चे अगर तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाजमी तौर पर एक न्यूट्रल एटम है। जैसा कि आप लोग AS को देखें तो इसमें प्रोटॉन 33 हैं और इलेक्ट्रॉन को देखें तो 30 है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, ये लाजमी तौर पर एक आयन है। अगर आप लोग GA को देखते हैं तो बच्चे इसमें प्रोटॉन 31 हैं, जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 28 हैं, तो इसका मतलब ये भी न्यूट्रल एटम नहीं है, ये एक आयन है। जबकि कैल्शियम की बात करें तो बच्चे इसमें 20 ही प्रोटॉन हैं और 20 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम है ये लाजमी तौर पर अपनी न्यूट्रल स्टेट के अंदर मौजूद होगा। तो बच्चे बीटा और डेल्टा ऑप्शन को ज़रा देखें, इसमें कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज दिया गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए। अब या तो हमारे पास राइट ऑप्शन अल्फ़ा है जिसके अंदर कैल्शियम न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है, या फिर हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो चार्ली है। अब बच्चे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी AS+3 है और यहाँ पर भी AS+3 है। मीन टू से आपको आर्सेनिक को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली गैलियम को देखें। बच्चे गैलियम, इसका प्रोटॉन 31 और इसमें इलेक्ट्रॉन है 28। बच्चे याद रखिएगा अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो न्यूट्रल एटम है। अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ग्रेटर हैं इलेक्ट्रॉन से तो वो एक आयन होगा, लेकिन एक पॉजिटिव आयन होगा, मतलब वो कैटायन है। और अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लेस हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन तो वो एक आयन होगा, और आयन भी ऐसा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन होगा। अब यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन कम हैं, तो बच्चे एक बात तो कन्फर्म है कि ये कैटायन होगा। और उस कैटायन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो बच्चे आप लोग सिंपली देखें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितने का डिफरेंस है। अब यहाँ पर प्रोटॉन 31 है जबकि इलेक्ट्रॉन 28 हैं, तो दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब गैलियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो +3 होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन जिंक विल बी। बच्चे न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो सिंपली हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ N इज़ इक्वल टू A-Z। अब कोई भी जब एक एलिमेंट लिखा जाता है तो इसमें जो पावर के ऊपर लिखा जाता है जो इस तरह से, दैट इज़ नोन एज द एटॉमिक मैस, और यहाँ पर जो नीचे चीज़ लिखी जाती है इसको हम लोग एटॉमिक नंबर, सब्सक्रिप्ट के अंदर लिखी गई चीज़ एटॉमिक नंबर और पावर में लिखी गई चीज़ एटॉमिक मैस होगी। तो बच्चे ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो 66 - 30 आपके पास 36 आएगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे वो 36 आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें बच्चे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम 71 एटॉमिक मैस है, 31 उसका एटॉमिक नंबर है, विल बी। बच्चे सबसे पहली चीज़ आपको इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से पता चलता है। अगर मैं इस +3 को वक्ती तौर पर इग्नोर करूँ तो आपके पास जो एलिमेंट है दैट इज़ गैलियम, जिसका एटॉमिक मैस 71 है और एटॉमिक नंबर 31 है। बच्चे इसका एटॉमिक नंबर 31 मीन टू से इसके पास जो प्रोटॉन है ना न्यूट्रल स्टेट में वो 31 है,
और न्यूट्रल स्टेट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो न्यूट्रल स्टेट में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने थे 31, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है +3। +3 का मतलब ये है कि बच्चे इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। तो 31 में से अगर आप लोग 3 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास 28 बचते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, कहते हैं आइसोटोपिक सिंबल ऑफ आयन ऑफ सल्फर इज़ 33, एटॉमिक मास है 16, एटॉमिक नंबर है और उसके ऊपर चार्ज है वो -2 है। हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। अब वो बेसिकली आपसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चे प्रोटॉन तो सिंपली आपको यहीं से पता चल जाते हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर प्रोटॉन जो हैं वो 16 होंगे। तो अल्फ़ा ऑप्शन भी निकाल दें और डेल्टा ऑप्शन भी निकाल दें। उसके बाद बच्चे या तो हमारे पास अब राइट ऑप्शन बीटा है या चार्ली है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो a - z, मतलब ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो 33 - 16, आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 16। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे वो 17 होंगे। बच्चे एक फैक्ट याद रखिएगा, जब भी आयन बनता है, मतलब पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन बनेगा, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के ऊपर